मैं कह रही हूँ आप लोग यहाँ कोई गुत्थम गुत्था करने थोड़े ही आए हैं। ये थोड़ा ही है कि फिस्ट फाइट होगी, यहाँ मैं दंगल खड़ा कर दूं, आप लोग एक एक दो हाथ करके। एक मैं आचार्य जी रुकिए, प्लीज रुकिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी आचार्य जी। डकैतों की पैरवी जो कर रहे हैं, चंदा चोरों की, नहीं, ये कहाँ किसकी कर रहे हैं पैरवी? किसकी पैरवी कर रहे हैं? चोरों की पैरवी कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? इस तरह की बात करेंगे, किसकी पैरवी कर रहे हैं? किस तरह की बात? नहीं, किसकी पैरवी कर रहे हैं? इस तरह की बात करेंगे, किसकी पैरवी कर रहे हैं? बताइए, आप बताइए किस पे चर्चा कर रहे हैं? बनेगा क्या जहाँ पार्टी वालों को डकैती जगह मस्जिद था, मस्जिद टूटा और मस्जिद के बाद राम मंदिर नहीं बनेगा। अरविंद केजरीवाल की नानी का था। अच्छा ठीक है, अरविंद अरे भाई एक मिनट रुक जाइए, ये फैक्ट सुनिए भाई, आप लोग रुक जाइए एक मिनट, मैं एक एक करके बात कर रही हूँ। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, धर्मेंद्र रुकिए, अच्छा रुकिए भाई, ठीक है। अब आप बारी में अपनी नहीं बोल रहे हैं ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, उन्होंने एक बात बोली, मुझे नहीं पता उनका लहजा और उनके शब्दों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन फैक्चुअली बताइए, वो जो बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले अपोज किया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, फैक्चुअली सही है या गलत है? गलत है या सही है? अब मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, वो उस बात की बात कर रहे हैं ना, करा था ना आपके नेता ने अपोज, आपने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप बोलिए, नहीं बोलिए, देखिए, इसमें हमारे देश में दो तरह के राम भक्त हैं। पहले राम भक्त वो हैं जो कहते थे कि जी राम का मंदिर बनवाएंगे, उसके बाद वही राम भक्त चढ़ावा चोरी में लिप्त पाए गए, वही राम भक्त चंदा चोरी में लिप्त पाए गए, वही राम भक्त जमीन घोटाले में लिप्त पाए गए, वही राम भक्त चोरों को, डकैतों को बचा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे आघात पहुंचाया। दूसरे राम भक्त वो हैं जिन्होंने राम मंदिर में दर्शन भी किए, जो राम को आदर्श मानते हैं, जो राम को अपनी आस्था मानते हैं, जो राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो एक सेकंड अब रोकिए ना, जैसे उन्हें नहीं रोका, जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, जहां पे गरीब के सिर पे छत हो, जहां बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, जहां पे हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जहां हमें बिजली पानी मिले, जहां बुजुर्गों का सम्मान हो। और ये कौन है? सुनिए मेरी बात, मैं ऑडियंस पे जा रही हूँ, मैं उनके सवाल लूंगी, लेकिन अनमोल जी एक मिनट, गुरु प्रकाश जी को भी ले लीजिए, अनमोल जी और गुरु प्रकाश जी को लिखे स्क्रीन पर। अनमोल जी, आपने ये बात कही, आपने बिल्कुल सही कहा, आज प्रभु श्री राम के भक्त बनकर ही अरविंद केजरीवाल गए हैं अयोध्या। 2 साल पहले भी गए थे। हाँ, पहले भी गए अरविंद केजरीवाल भगवान राम की शरण में गए, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं, वो सवाल जहां से उठा, मैं उस पर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने क्योंकि बीच में टोका, इसलिए मैं कह रही हूं, सवाल जहां से उठा वो यही था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ बोलने वाले भी अरविंद केजरीवाल थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो अगर जो मंदिर ना बनने की बात करते थे वो आज सबसे बड़े भक्त बन के अयोध्या जा रहे हैं, तो सवाल उठेगा कि क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म है? ये बात ध्यान रखिए, ये बात ध्यान रखिए। अब मैं नहीं, रुकिए, अब गुरु प्रकाश जी मुझे बताइए, अनमोल जी ने बोला, सर आप ही सारे जवाब दे रहे हैं, अब मैं बाकी मेहमानों पर भी जाऊंगी ना, जरा देखिए कितना समय आप ले रहे हैं, बाकी मेहमान भी लेंगे ना समय। गुरु प्रकाश जी मुझे बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल, रामलला ने इन्हें कहा था क्या कि भाई मेरे ही घर में चोरी कर लेना, ठीक है, और फिर उन डकैतों को बचाना, ये भी पूछ लेना एक बार। गुरु प्रकाश जी जवाब 19 दिन से कहां गए? वो कह रहे हैं रामलला के नाम पर चोरी कर ली अपने ही घर में, आप राम मंदिर को अपना घर बताते थे, बताइए जरा। और डकैतों के कहने पे SIT बिठा दी। हो गया सवाल, पूछे। सुचारिता, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ और ये चिल्लाने की प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है, मामला है और ये हमारे आस्था से जुड़ा, हमारे श्रद्धा से जुड़ा मामला है, तो इस प्रकार की अनर्गल बेबुनियाद बातों को करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के बयान अभी निकाल के मैं दिखा दूंगा तो इनको पता चल जाएगा। अस्पताल बनवा दो, ये बताओ करोड़ों रुपए कहाँ छुपा रखे हैं, ये बताओ। अनमोल जी, अब देखिए आप स्टूडियो में हैं, वो बाहर है। सुचारिता, मैं शांत, ठीक है, आपने पूछा ना, उसी का तो जवाब दे रहे हैं। ये अनर्गल बातें हो रही हैं, व्याकुल क्यों हो रहे हैं भाई? व्याकुल क्यों होना है, इतना व्याकुल क्यों होना है भाई? ये चोरों के सरगना, मैं बोलना नहीं चाहता था, ये अरविंद केजरीवाल, ये लिकर स्कैम वाले, ये यहाँ पे पंजाब में गरीबों की बात कर रहे थे, आप गरीबों की बात कर रहे थे, गरीबों की बात कर रहे थे आप। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड कोई है नहीं भैया। अरविंद केजरीवाल से, देखिए ऐसा है सुचारिता, दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई फ्रॉड कोई पैदा नहीं हुआ धरती पे आज तक। अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई फ्रॉड पैदा नहीं हुआ है और आप बिल्कुल उसके प्रवक्ता, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का चरित्र बयान कर रहे हो यहाँ पे आप। मनीष सिसोदिया कहते थे अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, पाठशाला बनवा दो, मंदिर नहीं बनाएंगे। ये देश की जनता, ये राम भक्त देख रही है आपका दोहरा चरित्र, आपकी हिपोक्रेसी देख रही है कि किस प्रकार से पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करते हो और गिद्ध की तरह वहां जा रहे हो आप लोग। ये आपकी हिपोक्रेसी का जवाब। अच्छा, मैं सुनिए मेरी बात, मैं अब लोगों की बात, ठीक है, मैं लोगों की बात पर जाती हूँ। देखिए सर, देखिए आचार्य जी, मेरा आपसे अनुरोध है,
वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। आप चोरी करने वालों को ठीक कहाँ रखा है, है? अब मैं जरा एक एक करके लोगों के सवाल लेती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कहते हैं तू बकवास कर रहा है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? तमीज से आप बात करिए। आचार्य जी, मैं कह रहा हूं आचार्य जी। डकैतों की आप डकैतों को पकड़ो, उनकी पैर भी मत करो, डकैतों की पैर भी मत करो। क्या बकवास कर रहा है? चंदा चोरों की चंदा चोरों अच्छा ठीक है, पकड़ो। अच्छा ठीक है, पैर भी मत करो। आचार्य जी, चंदा चोरों की पैर भी मैं मत जरा करो। लोगों से बात जानता है, करूंगी। चंदा चोरों की यहाँ पैर पे भी मत रखें। करो। ये ठीक है। पाप है चंदा पूरा देश ठीक है। जानता है तुम चोर, तुम्हारा पार्टी चोर। यहाँ पर आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तुझे भाषा नहीं आती? इधर आइए, दूंगा भाषा। ठीक है। अब आप सुन लीजिए अनमोल जी, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, वहां पर मत जाइए, इधर आइए जरा, खड़े हो, आप खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए अपना। ठीक है, सवाल सर पूछिए। आपसे ही सवाल है। हाँ। सर ठीक आपसे है। ही सवाल है। हाँ हाँ बोलिए। सर जनता की आवाज सुन लीजिए। हाँ मैं भी मानता हूं कि जो घटना हुए काफी चिंताजनक है, निंदनीय है ठीक है। और जो उसपे संलिप्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एक जेएनजी होने के नाते और एक राम भक्त होने के नाते मेरा सवाल यह है कि इस घटना से सीख लेकर जो पुरानी संरचना थी, प्रक्रिया थी, हाँ। उसमें क्या बदलाव किया गया ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि आने वाले समय में बहुत ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। सही बात है। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट में भी बदलाव होने चाहिए। बैठ जाइए। वो ये कह रहे हैं कि ये घटना फिर से ना हो, हम तो ये आश्वासन चाहते हैं कि हमें ये फिर से ऐसी खबरें ना सुनने को मिले। बोलिए। सर मेरा सवाल आपसे धर्मेंद्र सर से, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि चोरी हुई, ठीक है चोरी हुई, इन्होंने मतलब जांच भी बैठाई। ठीक है। अब इनको तो पता नहीं था कि चोरी कब हुई, मतलब चोरी हुई गलत है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी चोरी होना, मतलब ये तो सरकार की लापरवाही है। पर आप इसमें बोल रहे हैं कि मतलब चोरी हुई, जो आपके नेता है वो आज तक राम मंदिर नहीं गए, पर आप इस पे बोल रहे हैं, ये बोलना सही नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं राम मंदिर नहीं गए। देखिए ये वाला आरोप तो बार बार आएगा धर्मेंद्र जी, उस पर मैं आ रही हूँ, जवाब ले लेती हूँ। हाँ आप बोलना चाह रहे हैं? मेरा आपसे बस एक ही सवाल था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके नेता जो है, आप कह रहे हैं जिनकी नेता की बात आप कुछ भी सुन के गुस्सा हो जा रहे हैं कि हम अपने नेता के लिए कुछ भी नहीं सुनेंगे। कुछ साल पहले आपके ही नेता ने कहा था कि हम राम मंदिर कभी जाएंगे नहीं, लेकिन अभी जब ऐसा हो रखा है पूरा सीन, तो उसके बाद आपके नेता वहीं पे पहुंचते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ ठीक है, अनमोल जी पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके नेता पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं? हाँ। मेरा इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो परिवार सहित हमारे नेता राम मंदिर के दर्शन करने गए थे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली में लगभग 90 मंदिर तोड़े गए थे, मेरे पास प्रूफ है। 90 मंदिर तोड़े गए थे। दिल्ली विधानसभा में हमने सेंसर मोशन पास किया था कि मंदिर ना तोड़े जाएं, कि मंदिर अच्छा, ना उन्हें तोड़े बोलने दीजिए जाएं। अब। दूसरी बात, तीसरी बात, आज जो है राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे थे वो गलत था। हमारा विषय था कि आज करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। पिछले 19 दिन से यही लोग, मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा, सभी लोग वीएचपी के या कोई भी हो, वो कह रहे थे नहीं चंपत राय तो दोषी नहीं है, वो तो 2 कपड़ों में रहते हैं, उन्होंने तो अपना घर भी नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। अनिल जो ट्रस्टी हैं उन्हें बचा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? जो चंपत राय ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को ब्यौरा नहीं दे रहे कि वो हजारों करोड़ का चंदा कहां गया, चढ़ावा कहां गया। भाई उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहे हो। आपने 19 दिन लगा दिए। ठीक है अनमोल जी उसको होल्ड करिए एक बार, क्योंकि अनमोल जी ने ये बात बोली कि अब लोग बोल रहे हैं। एक सेकंड अनमोल जी, एक थोड़ा सा ब्रेक लगाया करिए। उन्होंने बोला कि चंपत राय चोर हैं और दोषी हैं। क्या ये पहली बात ये सिद्ध हो गया है कि उन्होंने गबन किया या उन्होंने चोरी की? पहली बात ये है, उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया। एक मिनट रुक जाइए ना आपके सर, 10 सेकंड आप, भाई बाकी मेहमान भी तो है ना अनमोल जी। हाँ बोलिए, चलिए 10 सेकंड लीजिए। वो संतोष दुबे जो कार सेवक थे, जिन्होंने 4 गोली खाई थी, जो आरएसएस के आदमी हैं, और महिपाल सिंह जो मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी थे 2021 में, जिन्होंने इन कागजों को जो है चंपत राय जी को दिया था, वो कह रहे हैं कि घोटाला उन्होंने किया है। हमारी मत मानिए, आप हमें क्या गाली दे सकते हैं? उनकी तो मान लीजिए, ठीक है, वो तो आप ही के लोग हैं। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर एक जांच हो रही है तो जांच में किसी के कह देने से कोई चोर हो गया क्या? जांच तो पारदर्शी होगी, या आप चाहते हैं कि 2 लोग 4 लोग खड़े हो जाएं, बोले इन्होंने चोरी की और वो चोर हो जाए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पाक साफ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जांच तो होगी। और दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नहीं दिया, उसको भी जवाब नहीं दिया, क्या ये कर रहे हैं? सुचेता जी, असली संकट यही है, प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब नहीं दिया। ये केजरीवाल जी की पार्टी का हास्य विनोद लंबा चलता है। उन्होंने एक समय में कहा था, आईबी वाले ने मुझे फोन किया, ये आज वो तक बताया कि सरकार बनने वाली है। अनमोल पवार बीच में नहीं, ये तरीका ठीक नहीं, इससे कुछ अच्छा नहीं जाता। बोलिए। तो ये पुराना तरीका है। अभी गुजरात में उन्होंने कहा कि उनके एक वर्कर को धमकी दी जा रही है आईबी की तरफ से। बाद में पता चला कि उनका ही वर्कर है, फंस गया, क्योंकि वहां गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने जांच करा दी और वो आम आदमी पार्टी का आदमी निकला। अब उसके आगे की बात, अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कहा था कि हमारी नानी
बाबरी को तोड़कर बनाए गए मंदिर में नहीं रहेगी। हमारी नानी की राम, तो नानी के राम वहां नहीं रहे। और 2 साल पहले जब वो गए थे तो चंपत राय जी के जरिए वीआईपी दर्शन सपरिवार किया था या नहीं किया था, जिसकी मैंने फोटो दिखाई। और अब जब वो गए हैं तो इस बात पर किसी को कोई जरा भी संदेह नहीं, लेकिन दोनों पक्ष है। अगर न्यास की जिम्मेदारी है तो जो लोग मंदिर में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्होंने ही बताया, वो सब के सब स्वयंसेवक हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी कीमत पर मंदिर में किसी भी तरह गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर रहे। नहीं, ये हर्षवर्धन जी ने बड़ी बात कही है। ये हर्षवर्धन जी ने बड़ी बात कही। नहीं, अभी रुक जाइए, अब सवाल मैं बाद में लूंगी, एक बार जरा लोगों की बात करें। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राम को लाने वाले, राम मंदिर में भक्त लोगों को किसी भी कानून का डर क्यों नहीं है? दूसरा, अरविंद केजरीवाल चोर थे, वो शराब बेचते थे, वो शीश महल थे, बाद में वो सारे के सारे बरी हो गए। तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुओं के मंदिर का चढ़ावा ट्रस्ट को जाता है, पुजारी जो ब्राह्मण है उसको 4,000-5,000 तनख्वाह मिलती है, वो मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं। आखिर ट्रस्ट का पैसा जाता कहाँ है? क्यों इसको समाज को जवाब नहीं दिया जाता? हमने अस्पताल बनाए, हमने मंदिर बनाए, ऐसे ही पैसा गायब हो जाता है। और यदि बाद में वो भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह बरी हो गए तो जनता की आस्था का क्या, हमारी श्रद्धा का क्या? हम राम भक्त हैं, हमें जवाब दीजिए आप। ठीक है, ये जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो एक तरह से सीधे सीधे एक भक्त की आस्था है। मैं एक बार विजय जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट, विजय शंकर जी के पास जा रही हूँ मैं। विजय शंकर जी, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, एक मिनट, विजय शंकर जी, आप जो हर्षवर्धन जी ने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि बहुत से लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो तो बीएचपी से ही जुड़े हुए कई लोग रहे, कई लोग ऐसे पदाधिकारी भी रहे जिन्होंने सवाल उठाए। तो एक आम राम भक्त, वो पदाधिकारी रहा हो, वो संघ से जुड़ा हो, वीएचपी से जुड़ा रहा हो, उसके मन में जो शंका है वही आपके मन की शंका है, तो आप भी कहेंगे कि चंपत राय जी से पूछताछ हो। और जी, हाँ, आपने प्रश्न कर लिया। 35 वर्ष का ये आंदोलन किसने झेला? हाँ, किसने लड़ा? ठीक, अपने घर की रोटियां, अपने घर की गाड़ी गड्ढा, अपना समय ये लगा करके आंदोलन खड़ा करना, सारे देश में गली गली तक इस आवाज को पहुंचाना, सारे देश को जोड़ना और आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना, कार सेवा करना, ये सब किसने किया? ठीक है, ये हमने किया। स्वाभाविक रूप से आज जब ये चोरी की घटना या दान की गबन का जो भी कह सकते हैं आप, ये घटना आई तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता? उसको कष्ट होगा जो वहां पर कार सेवकों को गोली मरवाता है, या उसको कष्ट होगा जो 2-2 दर्जन वकील लगाकर कोर्ट में ये तय कोशिश कर रहा है कि राम मंदिर न बने, उसको कष्ट होगा। स्वाभाविक ये कष्ट उसको होगा जिसने अपना आधे से ज्यादा जीवन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने इसके निर्माण के लिए लगा दिया। आज ये घटना हो रही है, तो मेरे देखो, ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं, निसंदेह राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ, और जिसने ये आंदोलन खड़ा करके अपने पीढ़ियां गंवा दी हैं, वो बात कर रहा है। अत्यंत कष्ट के साथ मैं कहता हूं कि इस सारे मामले में जो कोई भी दोषी हो, व्यक्ति प्रमुख नहीं है, जो कोई भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी बात मैं कहता हूं, भगवान राम किसी को बख्शते नहीं है। जिसने भी भगवान राम का विरोध किया है आज धरातल पर खड़ा है, जिसने पक्ष लिया है वो शीर्ष पर है, लेकिन वो स्वयं दंड देते हैं। इस प्रक्रिया में देखेंगे जो भी इसका दोषी होगा उसको शासन का भी दंड मिलेगा और भगवान राम का अपना दैवी दंड भी मिलेगा। 10 सेकंड लीजिए। हाँ, बोलिए। पे खड़े हैं, सभी हिंदू हैं, सभी भगवान राम को मानते हैं, तो सवाल सिर्फ ये है कि हम सब ही इससे आहत है। जो भी घटना हुई है, कोई किसी रूप में आहत है, कोई किसी भी रूप में आहत है कि ये जो घटना है ये नहीं होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन अब एक घटना घटी है तो हमें उसे सुधारना चाहिए, दोषियों को दंड देना चाहिए। ये प्रक्रिया ऐसी दोबारा घटना ना हो उसमें होनी चाहिए, या क्राइम टूरिज्म करना चाहिए, पहली बात, या क्राइम टूरिज्म। दूसरी बात, देखिए आदरणीय केजरीवाल जी के विरुद्ध मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, बना ली, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। ये राजनीतिक व्यक्ति है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं स्वामी जी राजनीति नहीं करेंगे। स्वामी जी राजनीति करेंगे, सबको ज्ञान दे, राजनीति मत करो, सबको राजनीति मत करो इस पे। और स्वामी जी बिल्कुल धर्म की बात कर रहे हैं, मैं इसमें जा रहा हूं कि अगर देखिए धर्म की बात मैंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती कि राम के मंदिर में इस तरीके का डाका डल गया और हमें कम से कम अब आज पता चला तो उसकी जांच हो रही है।
ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और भगवान राम ठीक की है। जो वहां पर जो हमारा विग्रह है उसके हाथ में भी दंड है। वो देखिए, मैं किसी पापी को, किसी अपराधी को छोड़ेगा नहीं, ये मैं जानता हूं।